जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग जो आपका क्लास 10th का जो आपका कल एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसके लिए आपके बुक से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। लगभग 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको और भी कई सारे चीज़ों का अगर बेहतरीन तैयारी करना है, जैसे कि बोर्ड का हो गया, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 का, या फिर अगर मैं बात करूँ आकांक्षा 40 का, ठीक है, पॉलिटेक्निक का, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, प्रीतम अकाडमी इन सभी का बेहतरीन तैयारी करा के देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीतम अकाडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग वीडियो को वॉच कर पाओ। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड, यानी अ लेटर टू गॉड का ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो अगर आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा GL फंटास, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर का लिखा है कि नेशनल मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंट थी नेशनल मंडेला, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर के पास वाले आते हैं। लिखा हुआ है कि हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन जैसे दो हैं जो आपस में प्रिय मित्र है, बेस्ट फ्रेंड्स है? तो आपको पता होगा पिगी एंड मीडिया, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो यही जो थी, ये दोनों क्या थी? बेस्ट फ्रेंड्स थी। चलिए 29 नंबर के प्रश्न पर, शायद ये आज के इस वीडियो का हमारा तीसरा प्रश्न है, तो नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ये तीसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पे 29 लिखा हुआ है तो नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दो। द नेम ऑफ द ऑटर वॉज, तो आपको पता होगा मिसबिल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का 29 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लिखा हुआ है कि व्हाट डिड वैली विश, तो आपको पता होगा कि वैली का विश क्या था? उसको एक बस राइड का रिश था, मतलब विश था, रिश नहीं विश था। तो इसीलिए जो 30 नंबर का जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि वैली को बस राइड करने का बहुत ही बड़ा विश था। अगर आप लोग इसका कहानी पढ़े होगे तो आपको पता होगा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारी कहानी आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते लिखा हुआ है कि व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, यानी कि ड्रैगन किसके लिए क्राई कर रहा था? तो वो अपने सेफ्टी के लिए क्राई कर रहा था, उसको सेफ फील नहीं हो रहा था। तो वो क्या चाहता था? वो किस लिए रो रहा था? फॉर अ नाइस सेफ केज, यानी कि एक अच्छा, एक नाइस, एक मजबूत केज के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा कि दी स्वीट ब्रेड इज नोन एज, तो पता होगा कि स्वीट ब्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉल बोलते हैं, BAL। ठीक है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है कि BOL, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, जिसको होते हैं BOL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर के पास लिखा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाई, यानी कि पायलट जिस प्लेन को उड़ा रहा था उस प्लेन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सा नाम था। ठीक है, डकोटा। ठीक है, तो आपके पास याद रखिएगा सी नंबर का ऑप्शन डकोटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर के पास आता लिखा है कि ग्रिफिन डिस्पोज मेडिसिन, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रिफिन डिस्कवर्ड, हम ही बोले डिस्पोज ही का बोल रहा था मैं, लिखा कि ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट वुड मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट, यानी कि ग्रिफिन ने एक ऐसा मेडिसिन खोजा जिसको लेने पर क्या हो जाएगा कि आदमी इनविजिबल हो जाएगा, और इसी इनविजिबल शक्ति के कारण वो बहुत सारा चीज़ उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पर आते हैं। लिखा कि व्हाट वाज हॉरेस डॉनबी फोन फॉर, तो आपको पता होगा कि जो आपके पास हॉरेस डॉनबी थे उनको एंटीक बुक्स का, कई सारे बुक्स का कलेक्शन का बहुत सारा शौक था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो क्या करते थे? साल में एक तिजोरी लूटते थे इस कारण से बुक्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 36 नंबर के पास पर देखिए 36 नंबर के पास लिखा है कि व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, यानी कि आपको पता होगा कि क्या था जो आपके पास मैक्स था उसके हाथ में क्या था? तो एक पिस्टल था, या पिस्टल, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर के पास पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर के पास वे लिखा है कि हाउ मच मनी डिड विशंबर डिमांड्स एज डोरी, यानी कि विशंबर ने दहेज के रूप में कितने रुपए का डिमांड किया था? तो आपको पता होगा 5000, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर के पास पर आते हैं। लिखा हुआ है कि हु वाज मटिल्डा मैरिड टू, तो आपको पता होगा मटिल्डा ने किसके साथ मैरिज किया था? एक कलर के साथ मैरिज किया था। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पढ़िएगा बहुत ही अच्छा कहानी है। वैसे क्लास 10 के सभी ही इंग्लिश के लगभग सभी बुक्स में अच्छे अच्छी कहानी होते हैं। ठीक है, अगर समझ पाओगे और पढ़ पाओगे तो। लिखा कि व्हाट इज हरी सिंह
फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड, यानी कि आपके पास जो हरी सिंह है, आपके पास मैंने जो हरी सिंह है उसका हाथ किस में बैठा हुआ था, उसका हाथ में किस चीज़ का कलेगारी था, तो आपको पता होगा स्टीलिंग का, यानी कि चोरी का। उसको चोरी के लिए उसका हाथ बहुत ही तेज था, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर के पास पर लिखा है कि हु गिव हिमसेल्फ अ फर्स्ट नेम बिल, यानी कि एक झूठा नाम बिल किसने रखा था अपने आप का, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ओलिवर लुटकिंस में, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब तो 26 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 26 नंबर का आ गया, तो क्वेश्चन का नंबर पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चंस पर ध्यान दो। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कि अकॉर्डिंग टू एनी हु आर दी मोस्ट इनप्रेडिक्टेबल, तो भाई साहब याद रखिएगा, एनी का लाइफ में एक ऐसा शख्स आया था जो उसके लिए कुछ अलग ही था, ठीक है, वो कुछ अलग ही था उसके लिए, अनप्रेडिक्टेबल था, जो कि था उसका टीचर, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वांडा यूज्ड टू कम फ्रॉम, यानी कि वांडा कहाँ से आती थी, तो आपको पता होगा हो जाएगा विगन्स हाइट, यानी कि जो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे जो बी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वेगिंग साइड में, ठीक है। चलिए 28 नंबर के पास बात है कि इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम, तो ऑथर कहाँ से जा रहे थे, तो आपको पता होगा फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ, तो पोस्ट मास्टर क्यों इम्प्रेस था, तो भाई साहब लेंचो का गॉड पे भरोसा देखकर, ठीक है, यानी कि लेंचोज फेथ इन गॉड, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पर आता लिखा हुआ है कि व्हेन डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस, यानी कि अगर मैं बताऊं ये सीधा सीधी में समझाता हूं कि अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका था कि पहली लोकतांत्रिक सरकार का उद्घाटन कब हुआ था, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा, तो आपको याद होगा आपके पास 10 मई 10 मई को हुआ था, तो यानी कि जो आपका सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये कट हो जाएगा। 31 नंबर के पास पर आता लिखा हुआ है कि व्हाट डज द स्पीकर आस्क वांडा नॉट टू डू हर नेल्स, तो क्या नहीं करने वाला था नेल से, तो बाइट इट, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर के पास आते लिखा है कि इन गोवा अ बेकर इज नोन है, तो गोवा में बेकर को किससे जाना जाता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो याद होगा आप पैडर के नाम से, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका पैडर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा प्रश्न है। देखा कि अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू चैप्टर, यानी चैप्टर के अनुसार कितना कप ऑफ टी, यानी कि कितना चायों का कप पिया जाता है, कप नहीं पिया जाता है, कपों में चाय पिया जाता है, ठीक है। तो 80 करोड़ कप पिया जाता है चाय, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा बात, ये चैप्टर के अनुसार मैं बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिन सोलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम्स एज ट्रांसपेरेंट एंड सीट ऑफ ग्लास, यानी मैं सीधा सीधा समझाता हूँ, जो ग्रिफिन था उसने स्वेलोड किया था, यानी निगला था, कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ औषधियाँ बोले या फिर कुछ चीज़ें निगली थी, जिसके कारण उसका जो शरीर था वो क्या हो गया था, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर पास में लिखा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्लोप अबव विच अनिल लिव, तो भाई साहब अनिल जिस शॉप के ऊपर रहता था उस शॉप का नाम क्या था, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा आपके पास जुगनाथ स्वीट शॉप, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते लिखा है कि व्हाट डिड मिस्टर फ्रम्पी थिंक्स हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि मिस्टर फ्रम्पी क्या सोचती थी कि उसका डॉग किस चीज़ से सफरिंग है, तो हो जाएगा मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ओवर ईटिंग के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर के प्रश्न पर बताइएगा कि हु इज फ्लोअर, तो जो फॉवलर था वो क्या था, अ यंग राइटर था, यानी ए नंबर को जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बिल्कुल ही सही, ए नंबर नहीं डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा कि हेरेंस डेनबी वाज फाउंड ऑफ, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस टाइप का, इसका आंसर रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, इसका यही शौक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 39 पर बढ़ते लिखा है कि व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम फ्रॉस्ट नेकलेस, यानी कि एम फ्रॉस्ट नेकलेस का जो एक्चुअल कॉस्ट था वो 500 फ्रेंच था, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, असल में यहाँ पे 1000 की जगह पे 100 कर दीजिएगा तो ये सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 500 फ्रेंच था, ठीक है, याद रख लीजिएगा बात, ठीक है, 500 फ्रेंच। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके पास देखो यहाँ पे 40 नंबर के प्रश्न लिखा है व्हाट डिड दी तहसील साहिब आस्क रामलाल टू डू, यानी कि रामलाल को तहसील साहिब ने क्या कहने की सलाह दी थी या फिर क्या कहा था, तो भाई साहब सेंड टू हिम डॉटर टू स्कूल, यानी कि उसके डॉटर को क्या कहा था, स्कूल भेजने को कहा था, तो सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया और भी मैं आपको वीडियो दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।